डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, शिव जीव है जीव शिव है। बजरतन के चोला है, जान तोला मौला है। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। अल्प आयु था, मात्रा जो है 21 वर्ष के लिए मेरा जन्म हुआ था। अच्छा। जी। तो शिव शक्ति मंदिर के बारे में बताएंगे पुजारी जी, शुरू से लेकर लास्ट तक। इस उत्पत्ति के बारे में यही बताना चाहूँगा, जी। क्योंकि मेरे जो है ना, मैं अपने पढ़े मतलब जीवन पे जाऊँगा आगे। हाँ जी। जी। एक्चुअल में क्या है, मेरे पढ़े जीवन से जब से मैं 6वीं 7वीं 8वीं में था, ग्राम तो अपना दादा परदादा के यही है, लेकिन क्या एक्चुअली में क्या है कि हमारा शिक्षा दीक्षा टोटल बाहर में हुआ। अच्छा। मैं सुकमा जिला में रहा हूँ। देवी देवता का वो माता पिता का ये चलते, तो मैं बाहर में रहता था, तो क्या ये सब चीज़ों से मुझे अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं क्या है। अब ये सब चीज़ों में बहुत से प्रॉब्लम आया मेरे जीवन में। जी। जब मैं 6वीं 7वीं पढ़ रहा था, तो मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी। तो माता जी मेरे साथ में हैं अभी। तो क्या है कि मैं 8वीं पढ़ रहा था, 8वीं पढ़ रहा था, उस समय से माता जी का आना जाना मतलब चल रहा था। अच्छा। और एक्चुअल में क्या है कि है ये ब्राह्मण समाज से है, जी। वाजपेयी घर की है। और उस समय में भी छोटा सा मतलब 8वीं पढ़ रहा था, मतलब बहुत छोटा ही था। अब ये जो है चली आती थी 3 पीढ़ी या 7 पीढ़ी में, जो ब्राह्मण घर की जो है देवी माँ की ऐसे आती है। जी। मैं क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं भागता रहा। अब मुझे पढ़ना भी था, आगे पढ़ाई भी करनी, स्कूल के साथ साथ में ये चली आती। घर वाले भी परेशान हो गए, हमेशा आती थी। हम समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्यों आती थी। पढ़ाई में बहुत तेज था, अच्छा था पढ़ाई में। जब एग्जाम के समय में आता था तो पेपर देने जाता था, बहुत बीमार पड़ जाता था, सब चीज़ होता था। धीरे धीरे यहाँ वहाँ मतलब दिखाने लगी कि ऐसा क्यों घट रहा है। धीरे धीरे पता चला कि नहीं, कुल देवी है, कि आपके इष्ट देवी है, कि अमुक जगह में ऐसा चीज़ दिख रहा है। क्या है कि अब हमको तो नॉलेज तो था नहीं है, बाबूजी भी सर्विस में थे तो वो भी नहीं जानते थे देवी देवता मामला। देवी माता जी मेरे साथ बैठी हुई हैं, तो आज मेरी अर्धांगिनी है। तो मैं इनसे भागने का बहुत प्रयास किया, बहुत ये किया। ये अपने नौकरानी लोगों को लेकर चली आती थी घर। तो मैं भाग फिरता था। जैसे मैं छिंदगढ़ में पढ़ रहा था, छिंदगढ़ से कहाँ भाग गया, कुकरनार में एडमिशन कराए, वहाँ भी ये पीछा इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे जगदलपुर डाल दिया गया। तो जगदलपुर में भी मतलब ये हुआ। अब इनको खुद को याद नहीं रहता था कि ऐसा क्यों होता है। बता रहे हैं कि कोई जो है साथ में कोई शक्ति चलता था। हाँ, ये बहुत बड़ी घर की है, जमींदार घर की। मैं तो आदिवासी घर का हूँ, मैं तो बहुत छोटा इंसान था। चाहते तो मुझे कुछ भी कर सकते थे। जब ये थी तो वो 11 साल की थी, मैं भी कोई मतलब 13-14 साल का ही रहा होगा। तो उस अवस्था में ये जो चली आई, उस समय जो मुझे भी क्या हुआ, मुझे नहीं मतलब निकल पड़। और इसमें कहीं ना कहीं जो देवी माँ का असीम कृपा रही होगी, अब उनको मिलाने का रहा। उसके बाद से मेरे जीवन में ना परीक्षा चालू हो गया। ये जो है 5 साल तक अन्न का दाना नहीं खाई, न मुँह से एक जबान नहीं। हाँ, शक्ति ग्रुप में आ जाती थी। हर सोमवार को आने के बाद में पूरा ये बांध देती थी। अब मतलब इसमें आसन में बढ़ जाती थी। मैं परेशान था, हताश था। आपका कौन उड़ीसा, कौन आपका छत्तीसगढ़, ये बस्तर जो है ना पूरा आपका माई दंतेश्वरी का ये साकल कर्म करने के बाद में भी देखा कुछ नहीं हुआ। दर्जनों जो है हमारे सिराग गुणिया सब, किसी ने ठीक नहीं कर पाया। और मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मतलब मैं ना समझ ही रहा। क्या है वो तो समझ नहीं पा रहा था। और मैं खुरापति दिमाग का था, देवी देवता को मैं मानता नहीं था, ना जानता भी नहीं था उसके बारे में। लेकिन माता ने ऐसा इम्तिहान लिया। और जो है मतलब वही बोलते हैं ना, 100 सोनार के 1 लोहार के। जो नहीं मानते हैं तो मानने ऊपर वाले, मनाने वाले मना ले। तो ये बात नहीं करती थी, चित नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी। कईयों को मैंने दिया, कई लोग तो मतलब कितने पैसा ले गए, कितने पूजा ले गए, पानी ले गए, सब किए। उसके बाद में हताश हो गया। हताश होने के बाद में मात्र एक ही चीज़ है, उनको मैं समर्पित कर दिया। अब रात को ये मतलब पागल अवस्था में जैसे रहती थी, रात को बोलती थी कि दीप जला। माचिस को पकड़ता हूँ, माचिस पकड़ के दीप जलाने के पकड़ रहा हूँ। मुझे ये भी डर था कि शक्ति है कि क्या है, भूत है तो प्रेत है क्या है। जैसे मैं माचिस को पकड़ा तो मैं सर को पकड़ता था, खड़ा हो जाता। प्रकार का कई चमत्कारी घटनाएं हुई। अंत में क्या, मैं हताश हो गया, थक गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। एक ना भाई साहब, क्या मुझे यहाँ का परिदृश्य दिखाता रहा, यहाँ का परिदृश्य दिखाता रहा। भोलेनाथ का ये है 12 ज्योतिर्लिंग का, यहाँ दिखाता रहा। और मतलब मैं देखते ही था। जब ये मेरी जो फर्स्ट बच्ची, जब फर्स्ट में जो है ये गर्भवती हुई, फर्स्ट अवस्था में, तो मुझे एक संकेत मिला
कि इसका जो है डिलीवरी जो है यहाँ नहीं हो। अच्छा। उनके शरीर में आके, शक्ति में आके बोली कि इसको जो गृह ग्राम जहाँ है वहाँ लेके जाना पड़ेगा, उस गाड़ी में कोई अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या है कि स्पेशल गाड़ी में लेके राजपूत से एक शहर जी का गाड़ी था, आज भी वो सियाना है, वो लेके गए और उस स्पेशल उसी गाड़ी में लेके आया। और उन्होंने बोली माता जी की इसका जो डिलीवरी हो गया तो मात्र जो है 3 स्त्री के छाव में ही मतलब होगी, अन्य नहीं रहना। तो उसी प्रकार हुआ, जन्म आई ना, तो उसको बोल दे कि 3 त्रिजटा रहेगा। अच्छा। अब हकीकत में वो त्रिजटा था। तो डॉक्टर वो भी थोड़ा सीधा थे, वो जानते थे, अनुभवी थे। उन्होंने बोला कि ये बच्ची साधारण बच्ची। तो माता जी आके बोली कि ये निशान मात्र 3 दिन रहेगा, 3 दिन के बाद में इसको मैं मतलब ओपन होने नहीं दूंगी। हकीकत तो हुआ तीसरा दिन में ना ऊपर से जो प्रकाश आया तीसरा दिन वो निशान जो है हरी। तो यहाँ आने के बाद में क्या हुआ कि भाई मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, माता जी उस जगह पे ऐसा बोल रही है, उस जगह में मेरा प्राण प्रतिष्ठा होना तो दिखा रहा है कि क्या है। तो मैं परिवार के सभी लोगों को, मतलब मेरे बुजुर्ग हैं, सियानों को, इनको बोला। कोई तो बोलता है किसी का बनाया वाला है, कोई बोलता है किसी का कुछ वाला है, जी जी। कोई कुछ है। मैं किसका बात मानूं, क्योंकि स्वयं मैं अज्ञानी था ना, जी। ज्ञान नहीं था। तो माता जी बोली कि महाशिवरात्रि आने के लिए मात्र 10 या 12 दिन, महाशिवरात्रि को आपको जो वहाँ पर स्थापना करना है। अच्छा। पूजा होना है, मतलब बनवा। यदि नहीं हुआ तो समझो कि वन साइड में पूरा मतलब साफ हो जाएंगे। साफ, जी जी। अदर पर्सन किसी न, एक व्यक्ति कोई भी रहे। अब वो जैसा जैसा बोल दिए थे, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हुआ था। तो लगातार जो है हमारे परिवार में जो है ना, ये 7 महीने के अंदर में पूरा साफ। अच्छा। हमारे मंझले पिताजी चले गए, बड़े पिताजी चले गए, हमारे खुद के पिताजी चले गए, जी जी। और वो भाई थे वो भी चले गए, 6-7 लोग चले गए। तो उसके बाद में क्या है कि हम बोले कि यहाँ पर बिठाए, माई दंतेश्वरी को यहाँ बुलाया गया, तो बिठाए पूरा सातों पारा के बिठाने से बोले कि भाई ये क्या चीज़ है। तो वही बोले कि भाई भैया यहाँ दंड मोहन वाला चीज़ है, यहाँ तो मंदिर नहीं बन सकता, या ऐसा नहीं बन सकता। दंतेश्वरी माई वो मुझे भी परीक्षा ले रही। मैं बोला, मैं आखिर में ना भाई साहब मैं तंग आ गया, पूरे यहाँ के गांव वाले वन साइड और एक साइड के। तो मैं यही बोला कि भाई ठीक है, ये है क्या चीज़ है, मुझे दिखाता क्यों है, मेरे साथ ऐसा घटना क्यों है। आप तो इस बस्तर की माटी जो है, आप प्रमुख देवी हो, आप माँ हो, है ना, दंतेश्वरी माई हो। आप मुझे कृपा करके ये तो बताइए, ये देवी कहीं दूसरा तो नहीं है, किसी का किया वाला तो नहीं है, कुछ नहीं। तो आप मुझे ये तो बताओ, ये जो बता रही हैं कि ये गलत है, मैं तो यही समझता हूँ, या तो फिर आप गलत हो या तो फिर वो गलत। दोनों में मुझे तो कुछ तो नहीं। जो गुड्डू है ना, ये कहाँ से शुरू हो गया, मेरा बेचैनी बढ़ गया। मेरा बच्चा इतना बड़ा था, मतलब 5-1 साल में था, स्कूल जा रहा था। वो क्या सोमवार के उपास हमेशा दोनों रहते थे हम। एक दिन पहले स्कूल में एक बहाना हो गया, एक बच्चा मार दिया, लेंस फट गया, खेलते लेंस फट गया। अब इतनी उस समय एक परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी था, मतलब शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से ज़्यादा ही। तो ले दे के मैं क्या है कि धमतरी ले गया, डॉक्टर पंचवनी करके, उनसे मतलब वो भी करवाया। बोला कि इतना मतलब पूरा होने के बाद में इतना सफल ऑपरेशन इस बच्चे का पहली बार में, बिना आग का, बिना पानी का, देखो बच्चे को ना पूरा शरीर में आग लग गई, पूरा आग लग गया। आग का लपेटा में पूरा ही हो गया। ये दौड़े आइए ना, ये पूरा बच्चा जल गया बोल के लपेट लिया। मैं भी देखा, वो जर्सी पहना था, ठंड का समय था। मैं थोड़ी देर के बाद, मैं तो बिल्कुल हो गया, मेरे को कुछ नहीं मालूम था। थोड़ी देर के बाद देखा कि मेरा बच्चा जल गया, साथ में मेरी पत्नी भी जल गई, ये भी पूरा जल गई, क्योंकि साड़ी को लपेट दी ना, इसका भी पूरा जल गया। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ तो बड़े मुश्किल से वो जला चिपका वाला को मैं निकालने लगा, पपड़ी को निकालना, पूरा ही निकालने के बाद देख रहा हूँ शरीर का एक बाल भी नहीं चला है। अब इसको भी निकाला, इसको भी फोड़ा नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं। फिर मुझे शंका हो गया, कोई जादू वादू वाला तो नहीं, ये मेरे साथ घट क्यों रहा है ऐसा। तो उसी दिन से ना भाई साहब, मैं सोच में पड़ा ही था। ऐसे मैं लिपा हुआ था, गोबर लिपी थी और एक की थी, मुझे पूजा में बैठी थी, मैं कुर्सी में बैठा हूँ। अब मेरे को चिंता हो गया, सोच में पड़ गया किसका जादू वाला है या कुछ वाला है, कैसे करूँ, क्या करूँ। उसके बाद में क्या है, मैं सामने जस्ट मेरा वो जो पड़ा, नाग देवता फन पहला के बैठा हुआ था। अचानक मेरे एक किया तो मैं हट गया, वहाँ से हट गया। हटने के बाद में जस्ट वहाँ कुछ नहीं था। अब उस दिन क्या है कि मैं फ्रेश होने भी नहीं गया था। अच्छा। मुझे फ्रेश भी जाना था, क्योंकि अब ये फ्रेश होकर पूजा कर रही थी। ये होने के बाद मैं फ्रेश होके मतलब आऊँगा और जो ही करूँगा। बगल में जंगल था, उस समय तो टॉयलेट नहीं था जी। बगल में, बदूर में जा रहा था तो रास्ता में फिर बैठा हुआ है। और मेरे को डर हो गया, अब मैं कहाँ टॉयलेट डिप जाता, नहीं गया, बंद हो गया। फिर मैं वापस आ गया। उस दिन से ना भाई साहब मेरे को कंटिन्यू जो है माता जी यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग लेके, अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग लेके जो है खुद रचवाती थी। उसके ऊपर में प्रकट होके जो है माता जी दर्शन देती थी। अच्छा। मैं तो पागल जैसा हो गया जी। जबकि अब मारूँ वही
ऐसी ऐसी हूँ तो वही वही तो 14 दिन यहाँ कंटिन्यू यहाँ पर सातों पारा के आके बैठते थे तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये वाला बात चल। बीमार पर्सन थे बहुत ज़्यादा, उनका लीवर पूरा गया हुआ था। अच्छा ये 2 जन है, दो बंदा है। अच्छा और उसी दिन परीक्षा है, उसी राह के परिवार का ही था। बाबू देख कपड़ा लेके बैठे हैं। अच्छा मैं बोला कि हाँ लेटरिन वेटरिन पूरा इधर से होता था। अरे भाई तो गुरुजी मेरा इतना दिमाग मतलब ये हो गया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों वो इतना कठिन परीक्षा ले। अभी यदि आज बैठा है अंतिम है, कल मैं ऐसा देख रहा हूँ कल स्थापना नहीं होने से ऐसा होगा, ये वाला बात है। तो मैं बहुत मेरा अंतर आत्मा से कोसा। तो अचानक जो है मैं ऐसी बैठा हूँ, यह खुजलाने लगा। अच्छा तो यहाँ देख रहा हूँ कि बेल का पत्र आया है और कुछ दूसरा पत्ती है। अच्छा अब मेरे मन में ये हो गया कि इसको खिला दे। अच्छा अब मैंने बिल्कुल उसको खिला दिया। जैसे उसका मुंह में गया ना भाई साहब, ये पूरा इधर से पूरा चालू हो गया। उसको सांस लिया और बात करना चालू कर दिया। 8 दिन से बात नहीं किया वाला। फिर उससे ये हो गया कि नहीं ये अब ठीक होगा। उसी खुद बोला मैं विश्वास के दक ले। अब इनके याद में है, मैं विश्वास को देखा बिल्कुल ठीक होगा, चल बाबू ये कपड़ा वपड़ा को रख, इसको कुछ नहीं होगा, चल मैं दे बैठता हूँ। वो आए, आने के बाद यहाँ पर बैठे। यहाँ मतलब 6, 7, 8, 10 सिर हाथ थे। अच्छा बैठने के बाद में ये किए और ये टाइम भी बैठे ही हैं भाई साहब। लगभग 3-4 बज रहा था। अच्छा तब तक ये यहाँ झोपड़ी भी नहीं बना हुआ था। एक बहुत महुआ का पेड़ था इसके पीछे, महुआ का पेड़ था इसके पीछे, इसे कुछ नहीं बना हुआ था। उसके बाद में क्या है कि आनंद फानन में क्या किए, वो छीन पत्ता वाला है ना, छीन पत्ता वाला उसी को बनाया गया और ले दे करके जो है वो तुरंत में मतलब भगवान का जो स्थापना किया गया। अच्छा। और जिस जगह पे हम स्थापना करना था उसी दिन से क्या है कि शिवलिंग के रूप में निकला। अच्छा वो निकलने चालू हो गया। अच्छा और 2 नाग और नागिन भी रहते। अवगत जानती हैं ये जो कड़का घाट है। हाँ जानते। जहाँ पर भगवान विष्णु के चरण पादुका निकला हुआ है। हाँ। ये कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा ये जो भगवान विष्णु जो है ना, ये जो महाकाल का है ना, 12 ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का, इसका ये मतलब चरण धो रहे हैं। और नदी का उद्गम उत्पत्ति जो है ना वहीं से, मतलब ये बस्तर का पहला उत्पत्ति है बना हुआ है नाला के रूप में, वहीं से निकल। वहाँ लगभग 3 शिला अभी तो है ना, वो छोटा है। हाँ। 2 शिला जो है वहाँ पर कुंड में है। वहाँ भगवान विष्णु का बहुत बड़ा प्रतिमा है अंदर में। अच्छा और गणेश जी का। और आज तक भाई साहब जो भी आए हैं, जो भी श्रद्धालु आए हैं, जैसे बाल बच्चे नहीं है। अच्छा बाल बच्चे नहीं थे, 10 साल 12 साल 15 साल या बीमार वाले, इसका प्रचार प्रसार तो नहीं किया गया। बस ये है अचानक में आ जाते हैं। मतलब दूर दराज सपने में देख के आते हैं, पता करके आते हैं। अच्छा हाँ। और जिनको इच्छा करती है तो माता जी चाहे दिल्ली का हो चाहे भोपाल को बनाए हुए जी बाबा थे दंतेवाड़ा वाले, जो परिवार है तो ये वीरभद्र का है। ये जो है आपका दंतेवाड़ा राजवाड़ा में एक है। अब आपका जगदलपुर में है, एक कांकेर में है, चौथा यहाँ 12 शक्ति है। लाल कुंवर भी है जी, है ना, और वीरभद्र का भी है 12 शक्ति का वास होता है। अच्छा ये लगभग है 3 से 4 साल हुआ है। पिछली बार में ये दादाजी भी आए हुए थे जी, माई जी का ये था जी, तो ये कर रहे थे। अभी तो ठीक है सर, अभी बढ़िया है, सब चीज हो गया। अच्छा जी। और घुर्सी डोंगरी वाले साक्षी साहब थे। हाँ ये साक्षी साहब का देन है। अच्छा ये एसडीओ साहब का देन है। ये सारी चीजें हुई है जिनका काम बना है ना वो मतलब। अच्छा और यहाँ परिवार से बोलो तो किसी से हम या किसी से बस्ती से हम 1 रुपये कोई चंदा या कोई ऐसा कुछ नहीं। एक मंजिल के नीचे गड़ा हुआ है। अच्छा। माता जी बोले कि यहाँ से न पूर्व न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण यहाँ से कहीं नहीं होना चाहिए। अच्छा अब इस कलयुग का समय है, मेरा मुख्य द्वार जो है दक्षिण की ओर रहेगा। अच्छा इसलिए सब मंदिर से अलग दक्षिण की ओर इसलिए रहेगा, मुख्य रहेगा क्योंकि अंतिम कलयुग का समय है। अब यहाँ मतलब इसी दिशा से जो है ना वो प्रलय का वो होगा। अच्छा ऐसा मतलब माता जी का मतलब वो कहने का है। वो कई बार जो सपने में भी कहा कि साक्षात इन्होंने दिखाया और जो बोला है वैसा हो रहा है। अच्छा और जहाँ से भी स्थापना किया ना गुरुजी, तो वहाँ से जो है ना हमारे फैमिली में सब ठीक है। किसी के साथ में कोई घटना नहीं, ना कोई कुछ नहीं। अब बढ़िया है। हाँ सब सेवा का भाव रहता है, जड़ी बूटी भी होता है तो निःशुल्क देते हैं जी। अब आते हैं, बाकी हाथ जोड़ने का काम करते हैं, बाकी माता जी की इच्छा है। अच्छा आप वो देखते हैं, उनके हिसाब से ये करते हैं। अब यहाँ से जो बच्चे हैं ना आज तक हुए हैं, कम से कम 10वीं 11वीं पहुँच गए। ठीक है धन्यवाद। दादा सबसे पहले आप मन के नाम का है रे? सोमाराम पांडे। तो आप मन कहाँ के रहे हो है?
ढिंडा पारा अच्छा, तो आप मन के काय प्रॉब्लम रहीस? ये साहेब मोर तो असने कष्ट रहे लेकिन असने चाहे भाई भाई मोर नाक जावा अच्छा हाँ, लेकिन आराम हो इसलिए यहाँ आए होता है अच्छा बीमार रहीस यानी कि? बीमार रही अच्छा, आप अपना नाम बताइए। सुरेश मरकाव अच्छा, कहाँ के हर? छोटे राजपुर। अच्छा, तो आपके काय ये रहीस प्रॉब्लम रहीस? कोई बाल बच्चा नहीं देते को वजह से दूसरा बताई यहाँ अच्छा। जाके देखो वहाँ जाके देखो जाते जाते परेशान रहे अच्छा हाँ, बहुत जगह जाए घुमाए नहीं और दूसरा के बता देखने की वजह से आए मंदिर में जैसन जैसन वरदान मांगे वसन वसन दे सब बनिस। अच्छा, तो अभी कितना साल की हुई आप मन के बच्ची? बच्चा मान हो एक झक के 10 हुई एक झक के 8। अच्छा हाँ, तो भैया आपके नाम बताएं। मोर नाम लखीश कुमार नागहरी। अच्छा। मैं मुसुर पुट्टा की हूँ और सबसे पहले तो भगवान की जय जयकार हो जाए। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं है एक बच्चे के परेशानी में रहे हूँ शादी तो मोर होगी स्वादे लगभग 20 साल आसपास बच्चे की परेशानी रही से मैं बहुत तेरा होता दौड़ धूप करवाया फिर सिरा गुनिया जैसे भी अपन हिसाब से बनत रही मोर बाई की नैनीहाल है बड़े राजपुर तो वहाँ आए रहे ना मना तो फिर पता चली यहाँ वो उद्गम हो रही सोई समय में 17-18 साल पहले की बात है। अच्छा ठाकुर रहते अच्छा और चाचा ला ठाकुर के नाम से जाने जाते गुरुदेव ला। अच्छा हाँ और आसपास ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। भेंट मुलाकात हुई हम्म, गुरुदेव जी से। जी फिर हमला बताएगी कि वहाँ है ओंडका के नाम से अच्छा वहाँ है मंदिर उद्गम हो है अच्छा भोला जी के ऐसे करके तो नारायण आयन तो यहाँ जो भी अपन रास्ता बताते गीस अच्छा गुरु जी है हाँ हाँ, तो हम लोग राह पे चलते गए बताइए इसके उपवास रहना पड़ी हम आज भी उपवास रहते अच्छा आओ तो नहीं यहाँ ज़्यादा हम्म, पहले तो हर सप्ताह गुरुजी बुलाया तो हर सप्ताह भी आऊँ मैं यहाँ हाँ हाँ तोला आना है मंदिर बोले ना तो मैं साइकिल से आऊँ अभी तो मोटर गाड़ी हो गई है साइकिल से आऊँ गुरुजी जैसे मतलब बोलत जाए तोला उपवास रहना है तोला शनिवार को आना है सोमवार को आना है तो मैं साइकिल से ही आ जाऊँ 30-40 किलोमीटर तो इसे रहे तो मोला यहाँ से मिले भाई प्रसाद के रूप में अच्छा है और अब भी मैं अपन मन से रथूँ हाँ और जब भी मैं सोमवार के उपवास रखूँ तो नाम तो जरूर लेता हूँ मैं यहाँ उनका वाले भोलेनाथ की जय करके जय जरूर हाँ बोलता आप मन के का नाम हरे? अच्छा, तो आप मन कहाँ के हरा? छोटे राजपुर के ना, तो आप मन के का प्रॉब्लम रहीस? कर पत्नी हर अच्छा तो हम यहाँ खूब पियत रहते हैं अब हमारे से बहुत पियत रहा है तब बाद में धीरे धीरे पागल होए के टाइप की होगी हाँ कुछ नहीं जाने मारे पीटे लथारे अब तो एकदम नशा कराए नशा भी कर नहीं रहा अब यहाँ मन यहाँ विश्रामपुरी में ड्यूटी करत रही से वहीं किराया रूम में रहत रहे पागल टाइप के होगी बाद में हमन घर में आए वहाँ से तो अब राहत इन चलाने हमन बहुत कहाँ ले गए रहे अच्छा तो यहाँ उसने बीमार हालत रहते चले फिरे लगा नहीं सकीस उसके बाद घर में आए तब एकदम हालत खराब होगी सब खून एकदम उल्टी करीस अच्छा एकदम बिकट ज़्यादा खून उल्टी करीस तब फरस गाँव लेगी उसके बाद धीरे राहत पागल होला चालू करीस तब वहाँ अपने यहाँ आए बड़े हुआ अच्छा कर माता जी के कृपा भोलेनाथ बोला अपन लाना यहाँ अपन अकेला आए का कोशिश कर तब बाद में धीरे ठीक हो लाने अच्छा हमारा बहुत मना था पूरा होगी अच्छा हमारे अब जीवन भर इच्छा रहे हाँ हाँ तो आते जाते हमारे इच्छे आए भैया नाम बताएं अपना? मैं गुड़ाऊ राम प्रधान अच्छा ग्राम सिंगारपुरी से हूँ। अच्छा हाँ तो यहाँ पता चलते होनका में एक क्षण है बोल के यहाँ हमारे बड़े राजपुर मामा है वो बताइस वहाँ जाके देखो बोल के हम आए नहीं तो हम और दीप्ति रही कि एक ठग चल बहा ऐसन बना रही हाँ हाँ यहाँ आए 4-5 घाव आए अच्छा तो हमारे गला बोले हर हर महादेव आते हमारे गला ये थोड़े बहुत बनी से समझो अच्छा बन गई से मोर लड़का गुड्डू लड़का मन है अभी 18 साल दोनों को होते तो ओकर गला बीमारी प्रॉब्लम रही तो ओकर गला यहाँ लाइन तो ठीक हो भोले बाबा से कृपा से हो गला सही है आते रहबो जाते रहबो करते रहबो यही मोर कहना है। अच्छा, तो आप दोनों के का नाम हरे? आप मन कहाँ के हरा? पांडुपारा के सीताराम चक्रधारी। अच्छा, और आपके का नाम हरे? दिव्य चक्रधारी। तो आप मन के का मन्नत रहीस? लड़का मांगे अच्छा संतान के। तो आप मन कब आ रहे हो यहाँ पर मन्नत मांगे बार? 2023 मई में आए थे। और संतान की प्राप्ति कब होगी? मई में है।
2023 में। हाँ अच्छा हाँ हाँ। जैसे दवाई दी 7 दिन में खाएं कहानी। अच्छा अच्छा, जड़ी बूटी देगी इसने। हाँ, बहुत घूमे, बहुत पैसा और कहें 20-25 हजार। अच्छा, आखिरी में यहीं आके बनी। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम तो वैसे भगवान सिंह है सर, जी। फिर भी जीवन के नाम से मतलब जो जानते हैं। अच्छा हाँ जी, जीवन मरकाम जी। मैं जो है ग्राम मतलब जो है अभी तो उनका पारा में रहता हूँ, अच्छा। लेकिन जो है मेरा घर जो है पेमसा में है। तो मेरा जो है बहुत लंबा मतलब जो है और जीवन में शायद ऐसा मतलब जो है अवसर मेरा जो आता कि नहीं आता, ये तो मतलब जो गुरु जी माता जी की कृपा है जी। मेरा जो है बहुत सारे कारण है सर, इसके कारण जो मेरे को जो है घर से मतलब जो है 12 वर्ष के लिए मतलब जो मेरे को जो है मतलब गुरु जी के कार्य के लिए मतलब जो आना पड़ा। जी जी। और सबसे पहले तो है कि मतलब मेरे परिवार की जो है बहुत परेशानी था घर में, परिवार में मतलब जो है देवी देवता से पीड़ित और जो है मानसिक और शारीरिक रूप से सभी मतलब जो स्थिति से ना बहुत गंभीर था। परिवार में जो है बहुत सारे संकट आने के पश्चात जो है मेरे को जो है एक माता जी का संकेत मिला, गुरु जी माता जी का जो मतलब अवगत कराया गया कि बेटा जो है इस समस्या का समाधान एक ही है कि मतलब जो आपको जो है ना कहीं गुरु जी के कार्य के लिए मतलब जो अपने आप को जो है समर्पित होना पड़ेगा। जी। तो सबसे पहले तो मैं जो पूजा पाठ ऐसे ही करने आता था, लेकिन गुरु जी की जो है सहायता किए हैं और आज भी कर रहे हैं। उनके ही छत्रा छाया में आज मैं जो मेरे जो शरीर है, जीवन है जी। जो मुक्त में मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, मेरा जो है अब कहना चाहिए मतलब जो ये तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो वास्तव में यही है कि मतलब जो मेरा जो अल्प आयु था, मात्रा जो है 21 वर्ष के लिए मेरा जन्म हुआ था। अच्छा हाँ। जी, मेरे को नहीं पता था इस विषय के बारे में। अच्छा। जब जो मैं यहाँ आना चालू किया तो गुरुदेव मतलब जो बोले कि बेटा आपको जो है 21 दिन का मतलब अनुष्ठान करना पड़ेगा, मतलब तपस्या करना पड़ेगा। तो उस 21 दिन जैसा पूरा हुआ तब माता जी का प्रत्येक मेरे को दर्शन भी हुआ। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो वास्तव में जो दर्शन मैंने जो किया है वास्तव में मेरे उस दिन मतलब जो मेरे लिए मतलब जीवन और जो बात मतलब माता जी बताई वास्तव में जो है वो बात जो है माता जी खुद बोली कि बेटा जो है आपका उम्र केवल जो है 21 वर्ष के लिए हुआ था। अच्छा। किसी कारण मतलब जो है अल्प आयु था, है ना। हाँ। तो आपने आपको जो जीवन दान दे रही हूँ, अच्छा। ऐसा कर माता जी ही मतलब जो अवगत कराई, क्यों ना मैं इस जीवन को जो है ईश्वर के कार्य में, आपके कार्य में ही हमेशा के लिए समर्पित कर देता। और सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि जो है जो भी इस मंदिर में है ना, ये माता जी का जो दक्षिणेश्वर महाकाली विराट चंडी शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। मैं तो कहूँगा कि जो भी भक्त है मन से प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे और यहाँ पर जो भी आएंगे तो पक्का है उनका समस्या का समाधान होना तय है। लोग को नहीं जानते हाँ। और माता की कृपा जिनके पास हुआ है अब वो लोग जानते हैं, उस गांव तक के सभी लोग जानते हैं। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा, माता जी की कृपा जो सब पर बनी रहे। और सबको आरोग्य जीवन मिले, सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें जी। और माता की कृपा हमेशा बनी रही है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो जी। हम यही चाहते हैं गुरु जी। और आने वाले शिवरात्रि को भी आपको भी जरूर मतलब तहे दिल से आपको आमंत्रण है, जरूर आइएगा। जैसे आपका ऋषिकेश के लिए जी। सिंह ऋषि है, ऋषिकेश है, इधर के लिए आपका डूंगर, अच्छा। ये सब जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, इसका अंदर ही अंदर मतलब जुड़ा हुआ है। और यहीं पे क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग हम मतलब यहीं पे दिखाता है। अच्छा, यहीं पर जी, यहीं के अंदर में। और इसका जो दिखाई है माता जी बोली ना 12 मतलब ज्योतिर्लिंग यहाँ पे मंदिर में रचवाई है जी। यहाँ पे। और इसके जस्ट ऊपर में ना भाई सब इसको खोदने का अनुमति। अच्छा। कम से कम माँ आदिशक्ति का मतलब जगह है यहाँ पे। और अच्छा। महाकालेश्वर का अमरकंटक के बाद में मतलब भोलेनाथ का कहना है। अच्छा। माता जी का भी कहना है अमरकंटक के बाद दूसरा शिवलिंग यहाँ पर है। अच्छा, मतलब 10 फीट का है। 10 फीट का। 10 फीट नीचे है। हाँ। इसको हम लोग जेसीपी में खोदाएंगे भी बोले थे, अनुमति नहीं थी। अच्छा। कि समय के अनुसार ही खुद ऊपर आएगा। अच्छा। अब जब ऊपर में भगवान विष्णु का निकला है तो हम अच्छा। समझ गए, हाँ, है ना। ये तो हमारा आँख को प्रत्यक्ष मतलब है कि आँख के सामने कि भगवान विष्णु का चरण पादुका है।